बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बेटा लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के जो मुख्तलिफ सबूत हैं, शवाहिद हैं, उसको हमने डिस्कस किया था। उसके 3 जो एविडेंसेस हैं उनको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम एक नया एविडेंस करेंगे, वो है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। कंपैरेटिव का मतलब होता है मुकाबला करवाना, एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है उसका मुकाबला करवाना। तो मुख्तलिफ जो इंडिविजुअल्स हैं, इनके जो एम्ब्रियो हैं, इनका अगर हम कंपैरिजन करवाएं तो उससे हमें एक रिज़ल्ट मिलता है कि एवोल्यूशन हुई है। लेट्स बता, सबसे पहले जो 4 डायग्राम्स मैंने आपके सामने देखी हैं, बेसिकली ये फिश की एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है, ये हमारे पास है रेप्टाइल के, बर्ड्स और मैमल्स। ये जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके 4 क्लासेस, फिशेस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। चूँकि एम्फीबियंस और फिश दोनों के लार्वल और स्टेज तकरीबन सेम होती है, इस वजह से मैंने फिश और एम्फीबियन दोनों के लिए दोनों का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो एक से ही एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दी। तो बेटा अगर आप गौर करें तो इन सब में एक चीज़ बिल्कुल कॉमन होती है, वो है ये कि ये वाला एक स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम देते हैं गिल स्लिट का। गिल स्लिट बेटा फिशेस में भी मौजूद है, रेप्टाइल्स में भी मौजूद है। इसी तरह गिल स्लिट वो बर्ड्स में भी मौजूद होती है और मैमल्स में भी मौजूद है। गिल स्लिट एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान एक स्ट्रक्चर बनता है, किन में? तमाम वर्टिब्रेट्स के क्लासेस में, फिशेस हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो, मैमल्स हो, उनमें गिल स्लिट बनता है। अब गिल स्लिट चूंकि तमाम वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान मौजूद है, तो इस चीज़ की इंडिकेट कर रहा है कि इन तमाम जो क्लासेस हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, इनका एंसेस्टर सेम है। एंसेस्टर सेम था, इसी वजह से तो इनमें गिल स्लिट बने हैं। अब ये गिल स्लिट फर्दर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। मिसाल के तौर पर गिल स्लिट फिशेस के केस में, फिशेस के केस में जो गिल स्लिट है ये बेटा गिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आपको पता है कि फिशेस में जो गिल्स हैं ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन। तो जो फिश है इसमें गिल स्लिट एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो तमाम वर्टिब्रेट की जो मेंबर्स है उसमें मौजूद होता है। ये गिल स्लिट कन्वर्ट हो जाता है फिशेस में गिल्स में। इसी तरह अगर मैं बात करूं मैमल्स की, तो ये गिल स्लिट मैमल्स में कन्वर्ट हो जाता है यूस्टिचियन ट्यूब में। यूस्टिचियन ट्यूब बेसिकली एक नाली है जो कि मैमल्स में मौजूद है। ये नाली कान और जो गला है, ईयर और थ्रोट के दरमियान में एक नाली है। इस नाली को हम नाम देते हैं, इस ट्यूब को हम नाम देते हैं यूस्टिचियन ट्यूब का, जो ईयर और थ्रोट के दरमियान कनेक्शन का काम करती है। ये बनती किन से है? अगर हम इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसको हमने नाम दिया गिल स्लिट का, ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेटा अब गिल स्लिट चूंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में तमाम इंडिविजुअल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स में मौजूद है और फर्दर जब इनकी कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है तो गिल स्लिट मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स में जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बना देती है और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर मुख्तलिफ अपने फंक्शन पे परफॉर्म करेंगे। क्योंकि हमारा सवाल ये है कि गिल स्लिट मौजूद है, गिल स्लिट की जो मौजूदगी है ये इस चीज़ को की तरफ इशारा कर रही है कि इनके एंसेस्टर सेम हैं। दूसरा एक एविडेंस करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज की डेवलपमेंट के दौरान, इनमें अगर बेटा आप अगर देखें तो टेल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये देखें यहाँ पे भी, रेप्टाइल्स के केस में भी, फिशेस के केस में तो वाज़ेह होता है, बर्ड्स में भी टेल लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला टेल की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये वाला जो टेल है
तमाम वर्टिब्रेट्स के ग्रुप में मौजूद होते हैं। फिशीज में चूंकि टेल रिटेन रह जाती है, बर्ड्स, रेप्टाइल, मैमल्स, एम्फीबियन इनमें रिटेन रह रहती। अडल्ट स्टेज में ये जो टेल है, ये दुम है, ये ख़त्म हो जाती है। तो टेल थी लेकिन वो ख़त्म हो गई। ख़त्म हो जाना एक अलहदा बहस है, लेकिन टेल की मौजूदगी इस चीज़ को साबित कर रही है कि इन तमाम की जो एंसेस्टर है उसमें भी टेल मौजूद थी। तो एंसेस्टर सेम है, तो एंसेस्टर से, एक ही एंसेस्टर से ये 4 डिफरेंट इंडिविजुअल्स बने हैं। तो ये थे बेटा आपके पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की 2 एविडेंस जिसने साबित किया कि एवोल्यूशन हुई है। एवोल्यूशन होने की ये 2 बड़ी दलीलें हैं हमारे पास। एक है गिल स्लिट और दूसरा टेल की मौजूदगी। ये इन दोनों की मौजूदगी साबित कर रही है कि क्योंकि तमाम जो मेंबर्स है उसमें मौजूद हैं, तो इस चीज को साबित कर रही है कि इन तमाम इंडिविजुअल के एंसेस्टर सेम होते हैं। तो ये हमें एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन का बहुत बड़ी हमारे पास ये एक प्रूफ है। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे, लास्ट एविडेंस है बेटा आपके पास, वो है एविडेंस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें जो डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो व्हाट आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के जो अगर हम कंपेयर करवाएं तो ये हमारे पास बहुत बड़ी दलील है कि एवोल्यूशन हुई है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मुख्तलिफ इंडिविजुअल के सेम हैं, उनके दरमियान रिजेंबलेंस मौजूद है। तो इस चीज़ को साबित कर रहे हैं कि इनके दरमियान जो है इनके जो एंसेस्टर सेम थे, एंसेस्टर के बाद अब जो हमारे पास प्रेजेंट लाइफ है वो वेरी कर रही है। दूसरी, डीएनए में जो जेनेटिक कोड है, बेसिकली डीएनए में जो जेनेटिक कोड है वो 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है जिसको हम नाम देते हैं बेटा कोडोन का। आपने चैप्टर नंबर 20 में इसको डिटेल के साथ डिस्कस भी किया है। कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है जो तमाम इंडिविजुअल्स में सेम होता है। लेट्स मैं बात करता हूँ AUG की। ये एक मिथियोनिन है, ये एक जेनेटिक कोड है जो कि एक अमाइनो एसिड के लिए होता है, मिथियोनिन। अब ये वाला जो जेनेटिक कोड है मिथियोनिन के लिए AUG, ये जानवरों का सेल हो, एनिमल्स का सेल हो, प्लांट का सेल हो, बैक्टीरिया का सेल हो, फंजाई का सेल हो, प्रोटिस्टा का सेल हो, तमाम सेल्स में जो जेनेटिक कोड AUG ये मिथ्यूनिन के लिए स्पेसिफिक है। तो ये एक बहुत बड़ी दलील है, ये बहुत बड़ा सबूत है कि जितने भी इंडिविजुअल्स आज हमारे पास मौजूद हैं वो इंडिविजुअल ख्वा एनिमल्स की फॉर्म में मौजूद हैं या पौधों की फॉर्म में मौजूद हैं या फिर फंजाई की फॉर्म में मौजूद हैं या प्रोटिस्टा की फॉर्म में मौजूद हैं या प्रोकैरियोट्स की फॉर्म में मौजूद हैं। ये तमाम इंडिविजुअल्स जो किसी भी फॉर्म में मौजूद हैं, इनके लिए एक ही कोड डीएनए पर मौजूद है मिथ्योनिन, यानी कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक कोड, और वो कोड तमाम इंडिविजुअल में सेम होता है, सेम अमाइनो एसिड के लिए। तो इससे बात साबित हो रही है कि एवोल्यूशन हुई है कि इनके एंसेस्टर में एक ही कोड, एक ही अमाइनो एसिड के लिए जब स्पेसिफिक था, तो अब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए एक ही जेनेटिक कोड, एक ही कोडोन, एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है। ये बहुत बड़ी दलील है जेनेटिक कोड डीएनए में। इसी तरह बेटा जब हम बात करते हैं डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, डीएनए में मुख्तलिफ जो जीन्स मौजूद हैं वो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स में उनकी एक्सप्रेशन सेम होती है। अब जो डीएनए में जो जीन्स हैं, ये जो कि कुछ जीन्स एक्सप्रेस हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, ये एक अलहदा बहस आ जाती है। लेकिन ताहम हम इसका एक बात इसके रिलेटेड ज़रूर यही बात कहते हैं कि जो जेनेटिक कोड है डीएनए में जो जीन है, न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है,
अगर मैं एनिमल की बात करूं तो एनिमल की कोई भी स्पीशी हो, वो डीएनए का एक खास जीन, डीएनए का एक पार्ट एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए होता है। हाँ, ये किंगडम जो है, जो कि हमारे पास डिफरेंट है, वेरी करते हैं, तो उनमें जो जीन्स हैं ये वेरी करते रहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो तीसरा हमारे पास एक शवाहिद है, एक सबूत है, वो है साइटोक्रोम सी। बेसिकली रेस्पिरेटरी चेन, जब आपने रेस्पिरेशन डिस्कस की है, रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स हैं, उनमें ग्लाइकोलाइसिस है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट है, क्रेब्स साइकिल है, और लास्ट में एक चेन आती है, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी चेन। रेस्पिरेटरी चेन में एक प्रोटीन यूज होती है, बेसिकली वो है साइटोक्रोम सी। अब जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं जिन्होंने रेस्पिरेशन करनी है, उनमें साइटोक्रोम सी ही रेस्पिरेशन के लिए यूज होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैप्चर करती है। तो बेटा साइटोक्रोम सी की मौजूदगी तमाम पौधों में, तमाम एनिमल्स में, चूंकि उन्होंने रेस्पिरेशन करनी है, तमाम रेस्पिरेटरी इंडिविजुअल्स में चूंकि साइटोक्रोम सी मौजूद है, तो इस चीज को साबित कर रही है कि एवोल्यूशन हुई है। और एवोल्यूशन होने का मतलब क्या है कि इन तमाम इंडिविजुअल्स का एंसेस्टर सेम था, और वो एंसेस्टर रेस्पिरेशन के लिए साइटोक्रोम सी को इस्तेमाल करता था। तो ये बहुत बड़ी दलील है, सबूत है साइटोक्रोम सी की मौजूदगी, एक स्पेसिफिक प्रोटीन जो ऑक्सीजन को कैप्चर करने के लिए, बाइंड करने के लिए रिक्वायर होती है। ये इंडिविजुअल्स, एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, फंजाई हों, प्रोटिस्टा हों, प्रोकैरियोटी हों, उन्होंने रेस्पिरेशन करने के लिए इनको साइटोक्रोम सी की जरूरत पड़ती है। ये तो बेटा मेरे पास एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के दौरान जो एविडेंसेस हैं ये हमने इनको बताया। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। एट द एंड आज के हमारे लेक्चर में हम 2 फर्दर डेफिनेशंस की बात करेंगे, जीन पोल और फिक्स्ड एलील्स की। सबसे पहले बेटा आपने जीन की डेफिनेशन की हुई है, जीन दैट इज द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज स्पेसिफिक फॉर ए पार्टिकुलर अमीनो एसिड। अब जीन का एक पोल जीन पोल कहलाता है। बेसिकली होता है कि अगर मैं बात करूं, लेट्स मैं कहता हूं बेटा मेरे पास ये जो मैंने गोल दायरा बनाया है, ये एक पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन से मुराद इसमें एक मुख्तलिफ जो इंडिविजुअल्स हैं मौजूद हैं। अब मैं कहता हूँ चलो ये गोल दायरा नहीं बल्कि ये क्लासरूम है। इस क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब उन स्टूडेंट्स की अंदर मुख्तलिफ खसूसियात मौजूद होंगे, उनके अपने ट्रेड्स होंगे, उनके जहानत, उनका हाइट, उनकी बॉडी कलर तो वेरी करेगा। अब एक पॉपुलेशन में मुख्तलिफ किस्म के जीन्स मौजूद हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के जो जीन एक ही पॉपुलेशन में मौजूद हैं उसको बेटा हम नाम देते हैं जीन पोल का। अब यहां पे एक और वर्ड आएगा अलील का। अलील का वर्ड जो इस्तेमाल होगा वो होगा अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जीन कैपिटल ए ये दोनों ही एक दूसरे के अलील्स हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए ये भी दोनों एक दूसरे के अलील्स हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे की अल्टरनेट फॉर्म है, मुतबादिल शक्लें हैं। इसी तरह स्मॉल ए ये भी अलील्स हैं, क्योंकि ये भी एक दूसरे की मुतबादिल शक्लें हैं। टोटल वैरायटी, अब इसकी डेफिनेशन बेटा आपने अच्छी तरह कर लेनी है। टोटल वैरायटी ऑफ जीन्स की मुख्तलिफ वैरायटी एंड अलील्स, जीन्स हो या अलील्स हो, उनकी जो मुख्तलिफ वैरायटी एक पॉपुलेशन में मौजूद है, प्रेजेंट ऑन ऑल जीन लोकाई इन ऑल इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन कॉल्ड जीन पोल। जीन लोकाई क्या है? क्रोमोसोम में जीन की जो पोजीशन है उसको हम नाम देते हैं जीन लोकाई, या जो सिंगुलर है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं जीन लोकस। तो ये वर्ड जीन पोल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब जीन के लिए हम 2 वर्ड नए आपने देखने यहाँ पे, जीनोटाइप और जो दूसरा वर्ड है वो है फिनोटाइप। एक इंडिविजुअल के जो जेनेटिक मेकअप है कि उसमें जीन्स कैसे हैं, कैपिटल ए हैं, स्मॉल ए हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए हैं, तो जेनेटिक मेकअप है इनका, इसको हम नाम देते हैं बेटा जीनोटाइप का। और उन जीन की एक्सप्रेशन से जो ट्रेट जाहिर होते हैं उन ट्रेट्स को बेटा हम नाम देते हैं फिनोटाइप का।
तो जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक कम्बिनेशंस हैं, जीन्स के मुख्तलिफ जो कम्बिनेशंस एक इंडिविजुअल्स में मौजूद हैं उसको हम नाम दे दें जीनोटाइप का। और फिनोटाइप क्या है? वो कम्बिनेशन जो इंडिविजुअल्स में एक्सप्रेस होते हैं और मुख्तलिफ खसूसियात शो करवाते हैं उसको हम बेटा नाम देते हैं फिनोटाइप का। आखिरी डेफिनेशन ये आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। फिक्स्ड अलील, इफ ऑल मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन आर होमोजाइगस फॉर सेम अलील दैट अलील्स आर फिक्स्ड अलील, कि अगर एक पॉपुलेशन में तमाम मेंबर्स एक खास ट्रेट के लिए होमोजाइगस हो तो उसको हम नाम देते हैं फिक्स्ड अलील का। लेट्स में कहते हैं खसूसियत है मेंटेलिटी, तमाम इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन में मेंटेलिटी सेम हो तो उसको हम नाम देंगे फिक्स्ड अलील का। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने जीन पूल, फिक्स्ड अलील और 2 एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन को डिस्कस किया। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।